जी हाँ साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आपका अपना दोस्त राजीव वर्मा। साथियों, जो 17 फरवरी 2024 में यानी शनिवार के दिन, आज के दिन सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, सेकेंड शिफ्ट यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का ये सेकंड शिफ्ट का पेपर जो हुआ था शाम को, उसका सॉल्यूशन देंगे आज हम। उसका हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। आपके कितने सही गए, कितने गलत हुए, मैथ का, ओनली मैथ का सॉल्यूशन देंगे। कैसा, किस लेवल का पेपर आया, चलिए ठीक है, देखते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड हो सके, जो कंपटीशन के लाइक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। सेकेंड शिफ्ट यूपी कांस्टेबल भर्ती का ये आंसर की होगी, क्या होगी भाई? आंसर की आंसर की होगी क्वेश्चन नंबर 39। ये स्टार्ट हुआ है, हमारे पास जो पेपर मिला है हमें वो 39 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है मैथ का। चलिए, मैथ का क्वेश्चन है, देखिएगा। 0.3 ये क्वेश्चन है 39। 0.3 मल्टीप्लाई 0.04 मल्टीप्लाई 0.003 मल्टीप्लाई 400। इसका क्या आएगा, मतलब इसका मूल्यांकन करना है, इसका क्या है, एवल्यूट करना है इसको। तो 3 चौक 12 या 36, 36 गुणा 4, 4 छंग 24 के 4 हाथ से लगे 2, 4 12, 2 14 और 2 जीरो। पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 0.0144, 0.0144 ऑप्शन होगा सी, 0.0144 ये इसका आंसर होगा। जिसने भी ये आंसर दिया है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 0.0144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40। यहां पर दे रखा है उन जोड़ियों की संख्या के बारे में जिनका HCF 15 है, साथियों, और एलसीएम है 138। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ऐसी कई जोड़ियां मौजूद हैं, ऐसी केवल 2 जोड़ियां मौजूद हैं, ऐसी कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऐसी केवल एक जोड़ी मौजूद है। ऐसे क्वेश्चन में HCF से एलसीएम को भाग करेंगे, पूरा पूरा कटना चाहिए, तो पूरा पूरा कटना चाहिए, लेकिन यहां पर पूरा पूरा नहीं कट रहा है। 15 छक्का 90, 15 सत्ते 135, 15 अट्ठे 120, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नेमा 135, 15 नेमा 135। ये शेष फल बच रहा है, मतलब ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है। इसका मतलब इसमें कोई जोड़ी मौजूद नहीं होगी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसमें कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, ऑप्शन होगा इसका, कोई जोड़ी मौजूद नहीं है। इसमें कोई जोड़ी मौजूद नहीं होगी, क्योंकि एचसीएफ से एलसीएम को हमने भाग किया, तो भागफल जो शेषफल आ गया, शेषफल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो कोई जोड़ी मौजूद नहीं है, इसका ऑप्शन होगा सी। जिसने भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 851 को, इसको हम हटा रहे हैं, 851 को देखें। अगला सवाल हम विद एक्सप्लेन करके क्वेश्चन को बता रहे हैं, विद एक्सप्लेन करके बताएंगे। 41 क्वेश्चन है एक, इसमें कह रहा है 851 रुपए को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 को के अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाए, तो पहला भाग बताओ। हमारी अनुपात और समानुपात की सीरीज का जो पहला चल रहा था टॉपिक, पहली सीरीज में हमने बताया था कि अनुपात को भिन्नात्मक देखना ही गजब है। हमने बताया था आपको कि अनुपात को भिन्नात्मक देखना ही गजब है। देखिए, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही ऊट पटांग होते हैं, आपको उसकी मेहनत करना पड़ेगी। हमने कहा था कि इसको देखना ही गजब है भिन्नात्मक रूप में। अगर ये ऐसी कंडीशन आती है कोई सवाल में
कि अनुपात को भिन्नात्मक में लिख दिया जाए, तो मैंने कहा था कि इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे, 2 3 4 का एलसीएम आएगा, एलसीएम भी हमने लेना आपको सिखाया था। ये आ गया 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 दूनी 12 एलसीएम आया, 2 छंग 12, 6 एकम 6 अनुपात 3 चौक 12, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो ये आया हमारा 6 8 14 और 9, ये अनुपात बना। अब ये अनुपात बना है भाई ये अनुपात बना है 6 8 9। तो इनका जो योग है वो 851 के बराबर है, इनका योग जो है वो 851 के बराबर है। 6 8 14, 14 और 9 23, 23 बराबर है 851 का। तो एक बराबर होगा 851 जो रुपए हैं, एक बराबर होगा 851 बटे 23 का। 23 से भाग करेंगे जब हम इन्हें, तो 23 तिया 69 और 23 सत्ते 7 21 और 7 14 16 161। 23 से भाग करेंगे, जैसे 23 से हमने अगर भाग करके दिखाएं आपको हम, ये लिखिएगा 23 तिया 69, 6 बचा 1 बचा और यहाँ 1, 7 तिया 21 का 1 हासिल लगा 2, 7 14 2 16, कितना आया 37। तो एक यूनिट 37 के बराबर आई साथियों, एक यूनिट आई 37 के बराबर। ठीक है, हमें पूछा है पहला भाग क्या होगा, पहला भाग मतलब पहला भाग यही ना पहला भाग, तो पहला भाग क्या होगा, इसमें 6 से गुणा कर देंगे, इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे, सॉरी 37 से, इस 6 में 37 से गुणा कर देंगे, किससे 37 से गुणा कर देंगे पहले भाग में। 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लगे 4, 6 तिया 18 और 4 22, 222 रुपए पहला भाग होगा 222 रुपए। ये आंसर होगा इसका 222, ऑप्शन नंबर डी 222। यदि 851 रुपए को 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3 अनुपात 4 के रूप में विभाजित किया गया, तो पहला भाग उसका 222। किसी ने भी इसका 222 आंसर लगाया हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा 222। ठीक है साथियों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42। हम हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन करके बताएंगे आपको, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो पेपर हो रहा है यूपी कांस्टेबल भर्ती 2024 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का पेपर है, 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 42। एक गांव में हैजा के कारण 10% लोगों की मृत्यु हो गई, इसके कारण शेष लोगों में से 25% लोगों ने गांव छोड़ दिया, फिर जनसंख्या घटकर 2025 रह गई। गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा गांव में रह रहे हैं लोग, मान लिया गांव में रह रहे हैं कोई लोग x, गुणा 10% लोग की मृत्यु हो गई, 10% लोग चले गए उस गांव से, तो कितने रह गए, कितने जिंदा कितने हैं उस गांव में, उस गांव में जिंदा होंगे 90% लोग, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है 25% लोग ने गांव छोड़ दिया, तो उसमें जो मौजूद रह रहे हैं लोग वो कितने होंगे, 75% होंगे, 75% होंगे लोग। ये x का है, मतलब इतने का x बराबर, फिर भी वो 2025 उसमें है। कह रहा है फिर भी गांव में मूलतः रहने वाले लोगों की संख्या 2025 है। इसको काट लेंगे, 0 से 0 कटा, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 100, तो x बराबर आ जाएगा, ये 10 को उधर भेज दीजिएगा, 2025 गुणा 10 गुणा 4, और ये बटे में आ जाएगा 9 गुणा 3, 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा जी, 3 6 18, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, कट गया, 9 से काट दीजिएगा, 7 5 12 6 18, हाँ 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 9 7 63, 9 5 45, ये आया 75 गुणा 10 गुणा 4, 4 5 20 का सिफर हासिल लगे 2, 428 2 30, और ये 0, ये 3000 उस गांव में रहने वाले लोगों की संख्या होगी 3000। ऑप्शन नंबर इसका होगा ए 3000। ये इस सवाल में 3000 ऑप्शन होगा, 3000 इस करेक्ट आंसर, 3000 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का साथियों। 3000 होगा, उसमें रहने वाले लोगों की संख्या होगी 3000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें अगला पेज लाना पड़ेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हम हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन आपको बता रहे हैं। देखिएगा 42 के बाद हम लाएंगे अब 43 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर होगा 43। चलिए इसको देखेंगे, इसको हटा दीजिएगा, चलो हटाओ। चलिए देखें, ये है 43, बड़ा कर लेते हैं इसको। ये 43 क्वेश्चन होगा, 43 दिख रहा है ना? हाँ 43 गुणनफल 6 गुणनफल 68123528 3179 4324 में इकाई का अंक बताओ। इकाई का अंक भाई इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है और इसमें 4 है। तो इनका 2 अट्ठे 16, 9 चौक 36, फिर इसका इकाई अंक मिला हमें 6 और इसका इकाई अंक मिला 6, ये इकाई का अंक। तो 6 छंग 36, फिर इसका इकाई अंक मिला हमें 6, तो इकाई का अंक 6 होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। इकाई के अंक वाले सवाल में ऑप्शन इसका 6 होगा, ऑप्शन होगा 6। साथियों मैं रोज प्रतिदिन जब वीडियो डालता हूं, जब प्रतिदिन लेक्चर लेता हूं, तो कहता हूं कि कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखें। अपने एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखें। बूस्टर ना बने। बूस्टर बनना एक टीचर का काम है, बूस्टर बनना एक लेक्चरर का काम है। हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है, बिल्कुल भी आत्मविश्वास के साथ आपको रहना है, अब ओवर एक्टिंग नहीं करना है। इसलिए कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखें। आपने कैलकुलेशन को अगर मनगढ़ंत कहानी बनाई, क्वेश्चन गलत होगा, शर्तिया गलत होगा, ये मेरा अनुभव है भाई। आप एग्जाम हॉल में बैठकर बूस्टर ना बने, ठीक है? 1 सेकंड ज्यादा लगेगा, क्या दिक्कत है? आपके 2 नंबर पक्के होंगे भाई, ठीक है? चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन होगा 6। क्वेश्चन नंबर 44 सरल कीजिए, सरल कीजिए। साथियों मैंने बताया कि जो लेक्चरर हैं, जो आपको मैथ की कोचिंग दे रहे हैं, रीजनिंग की कोचिंग दे रहे हैं, उनका पूरे दिन का काम है पूरे दिन पढ़ाना। आपका क्या काम है? हमको पूरे दिन पढ़ना। बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं सर, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं लेक्चरर, है ना? मैंने भी एक्सपीरियंस लिया, आपको क्लास दे रहा हूं। तो कि एग्जाम हॉल में एज ए स्टूडेंट्स बैठकर आप लोग अपनी कैलकुलेशन पर फोकस करें, ठीक है? बूस्टर वहां पर ना बने, ये मेरी राय है, वैसे आपकी मर्जी। 4/12 गुणा 3/2 और ये डिवाइड का साइन लगा है भाई, ये डिवाइड का साइन लगा है। 4/8 फिर -12 + 4। अगर इस क्वेश्चन को किसी ने भी ऐसे ही कर दिया होगा तो शर्तिया गलत हुआ होगा, शर्तिया गलत हुआ होगा, कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक छोड़ी होगी। लेकिन बहुत सरल सवाल है, सरलीकरण का ही सवाल है। चैप्टर का नाम ही है सरलीकरण, चैप्टर का नाम है मेरे भाई सरलीकरण, ठीक है? हाँ, अगर आपने इसको 1 सेकंड अगर 2 सेकंड नहीं दिया इस सवाल में, तो आपका सवाल शर्तिया गलत हो गया होगा, ठीक है? बुरा नहीं मानना। चलिए देखते हैं। 4/12 गुणा 3/2, इस भाग की जगह हमने गुणा लगा लिया, 8 ऊपर 4 नीचे, -12 + 4। देखिए भाई 4 से 4 कटा, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 से 4 कटा, यहां पर 1 रह गया। इतना जो पोर्शन हमने सॉल्व किया, इतने पोर्शन को जब सॉल्व किया तो 1 रह गया भाई। 1 -12, 12 + 4, 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा माइनस का, 1 में से 8 जाएगा माइनस का, 7 बचेगा।
1 में से 8 जाएगा, माइनस का 7 बचेगा। इसका आंसर माइनस का 7 होगा। किसी ने अगर माइनस का 7 लगाया है, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। दिस इज करेक्ट आंसर, -7, -7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। इस सिंप्लीफाई का आंसर होगा -7। ठीक है, हमने एक्सप्लेन करके दिखाया आपको, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसको करके देख लें। इसको हम इरेज करना है अब, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्क्रीन लाना है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट 44 के बाद आएगा 45, 45, 45 ये होगा ना। 45 को डाउनलोड कर रहे हैं। 45 ठीक है, ये आया 45। इसको दो हटा, चलिए हट जाओ। चलिए 45 क्वेश्चन है, 45 ये है। चलिए देखिए 45 पी, क्यू और आर प्रत्येक 20,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। दिख नहीं रहा है ना, चलिए इसको बड़ा कर लिया। अब दिख रहा है भाई, अब दिख रहा है मेरे भाई। ठीक है, 5 महीने के बाद पी ने 5,000 निकाले, क्यू ने 4,000 निकाले और आर ने 6,000 का अतिरिक्त निवेश किया। वर्ष के अंत में, किसके वर्ष के अंत में कुल लाभ 34,950 दर्ज किया गया। पी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारे पास ये 45 है। इस वाली सीरीज में पी क्यू आर ने प्रत्येक ने 20-20 हजार का निवेश किया। साथियों प्रत्येक ने 20-20 हजार का निवेश किया है। पी ने 20,000 का, क्यू ने 20,000 का और आर ने 20,000 का। लेकिन इनका जो लाभ है, इनका प्रॉफिट है, वो देखा जाएगा वर्ष के अंत में। किसमें? वर्ष के अंत में देखा जाएगा। 5 महीने के बाद पी ने 5,000 निकाले, तो पी का हम रेशियो निकालेंगे, क्यू का रेशियो निकालेंगे और आर का रेशियो निकालेंगे। पी का रेशियो निकाला, पी ने 20,000 रुपए 5 महीने तक कितना हुआ इसका? 1 लाख हो गया। तो 20,000 को हम के लिख लेंगे, जैसे 1 के होता है ना, 1 के को 1,000 लिखते हैं। ऐसे ही 1,000 ना लिखेंगे, क्योंकि जो डिजिट है तो बड़ी हो जाएगी, डिजिट है उसको बड़ी हो जाएगी। इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे 20,000 को के 20 गुणा 5, मतलब 5 महीने तक 20,000 रुपया, यानी कि 100,000 हो गया। कितना हो गया? 100,000। नहीं आ रही बात समझ में भाई? पी का हम करेंगे 20,000 ऐसे करके, ठीक है। ये हजार है ना, हजार नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहां भी 1000, यहां भी 1000, यहां भी 1000, यहां भी 1000, तो 1000 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये लंबी डिजिट आएगी जिसमें जोड़ना घटाने में गुणा में बहुत ही दिक्कत आएगी। तो 20 गुणा 5, इन्होंने क्या करा? 5 महीने तक 20,000 रुपए लगाए। फिर कह रहा है उन्होंने 5 महीने के बाद 5,000 रुपए निकाल लिए। 5 महीने के बाद 5,000 रुपया निकाल लिया, यानी कि 7 महीना तो उन्होंने काम किया होगा। 7 महीना काम किया होगा भाई। तो 20 में से, इस 20 में से 20,000 में से 5,000 निकाल लिया। इस 20,000 में से 5,000 निकाल लिया। कितना बचा भाई? कितना बचा मेरे भाई? कितना बचा? इस 20,000 में से 5,000 निकाल लिया, 15 बचा, 15,000 बचा। 15,000 कितने के लिए? 7 महीना उसे और भी काम करना है, 7 महीना और उसे भी व्यापार में काम करना है। तो पी का रेशियो आया, पी का रेशियो आएगा ये, यहां लिख देते हैं 20 पंजे 100 और 15 सत्ते 105, यानी 205 आया। कितना आया? 205 आया। ठीक है, 100 और 105। क्यू का निकालें। क्यू ने क्या किया भाई? 4,000 रुपए निकाल लिए। तो वही काम 5 महीने तक तो इन्होंने साथ साथ मतलब 20,000 रुपए का निवेश करते रहे। 5 महीने के बाद यानी 5 महीने के बाद
5 महीने के बाद वो भी इनके 7 महीने बचे हैं, 4,000 रुपया निकाल लिया, 20,000 था, 20,000 था मेरे भाई, 4,000 निकाल लिया, 16,000 बचा, 16,000 बचा रुपया इनके पास। तो ये हो गया 20 पंजे 100, 16 सत्ती 112, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लगे 4, 6 7 6 42, 2 हासिल लगे 4, 7 7 11 112, 212 आएगा ये 212 रुपये आ गया, मतलब इनका आ गया अनुपात। आर का अनुपात अगर निकालें तो आर ने क्या किया, वही काम 20 से 5 महीने तक इन्होंने निवेश किया, फिर उन्होंने अब इन्होंने क्या किया, 6,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश कर दिया। 6,000 इन्होंने रुपया निकाला नहीं, इन्होंने रुपया और डाल दिया। कितने महीने तक, 7 महीने तक। 20,000 का कर दिया इन्होंने 26,000, 20,000 का कर दिया इन्होंने 26,000। ये वही बची हुई रकम है। और ये चीज जो है ना, ये 7 और 5 12, 7 और 5 12, 7 और 5 12, ये वर्ष है, 1 साल का काम है। तो 20 पंजे 100, 26 सत्ता कितना हुआ, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल लगे 4, 7 6 42 वाले 4, 7 14 और 4, 7 6 42 2 हासिल लगे 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 282, 282, 100 में 182 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 282। ये आ गया इनका पी क्यू आर का अनुपात। इनको सबको जोड़ो, 5 2 7 2 9, 8 1 9, 2 4 2 6, 699। ये रुपया किसके बराबर है, 34,950 के, 34,950 के। ये जो है वो इतने रुपया बाद में करते हैं लाभ, 34,950। 1 यूनिट बराबर होगी, ये इससे अगर भाग करेंगे तो ये लगभग 50 आएगा। तो 1 यूनिट बराबर आएगी 50 की, 1 यूनिट बराबर आएगी 50 के, 1 यूनिट बराबर आ गई 50 के। पूछा है पी का हिस्सा कितना है, तो पी का हिस्सा था 205, इसमें गुणा कर देंगे हम 50 से, तो ये आएगा 55 25, 55 25 5 दूनी 10, 10,250 रुपए। ऑप्शन होगा इसका भाई, इसका ऑप्शन होगा डी, 10,250। इस सवाल में किसी ने 10,250 रुपया लगाया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसका 10,250। देखिएगा एक्सप्लेन हमने किया, पी ने 1 लाख रुपया लगाया, क्यू ने भी 1 लाख लगाया 5 महीने तक, आर ने भी 1 लाख लगाया 5 महीने तक। इन्होंने क्या किया, 5 महीने के बाद 5,000 निकाल लिया, तो 7 महीने इन्होंने लगाया होगा, फिर 15,000 रुपये चलता रहा होगा उनका 7 महीना। इन्होंने 4,000 निकाला तो 7 महीने तक 16,000 चलता रहा, टोटल रुपया इतना हो गया 212 0 0 0, 212,000, 205,000, 282,000। हजार नहीं लिखा हमने, ठीक है, 205,000 होगा, 212,000 होगा, 282,000 होगा। इनका अनुपात निकाला, 0 0 कट गए, 699 इनका सब टोटल आया। ये 699 रुपया बच रहा है, 34,950 रुपया तीनों में बांटना है, 1 बराबर 50। इसका पी का पूछा तो 50 से गुणा, अगर पूछता क्यू का हिस्सा तो इसमें 50 से गुणा कर देते, आर का हिस्सा पूछता तो इसमें गुणा कर देते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, किसी ने अगर इसका 10,250 लगाया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 46, 11 परिणामों का औसत 50 है, 11 परिणामों का औसत 50 है, तो क्या इनका योग हो गया 11 पंजे 55, 550। यदि पहले 6 परमाणु का औसत 6 का हो गया, पहले 6 का 51 है, 6 से गुणा कर देंगे, योग निकालना है औसत योग, 6 कम 6, 6 पंजे 30, फिर कह रहा है अंतिम 6 का 59 है, 6 से फिर गुणा कर देंगे, 6 नम 54 4 हासिल लगे 5, 6 पंजे 30 और 4 34। इन दोनों को जोड़कर इसमें से माइनस कर देंगे, इन दोनों को जोड़कर इसको, इन दोनों को 6 4 10 का सिर्फ हासिल लगा 1, 4 1 5, 3 और 3 6, 550 में से माइनस कर देंगे, 0 0 1 0 0 1 100। कहीं गलत हुआ है क्या, 6 4 10 का सिर्फ हासिल लगा 1, 4 1 5, 3 और 3 6, 0 1 0 0 1, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 नम 54 के 4 हासिल लगे 5, 6 पंजे 30 और 5 35, 6 पंजे 30 और 5 35,
यहाँ पर 35 होगा, ये सब गलत हुआ। ये देखिए कैलकुलेशन भाई बहुत ही स्ट्रांग बनाइए, कैलकुलेशन को 35, ये आ गया 6 4 10, 5 1 6, 3 3 6, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 110। 110 पहले छह परिणामों का औसत योग निकाला, अंतिम 6 परिणामों का औसत योग निकाला, दोनों परिणामों का औसत योग निकाला, 6 तो 60 आया, तो 11 परिणामों का औसत योग में से ये माइनस कर दिया 110। छठी संख्या पूछा, छठा परिणाम क्या होगा? छठा परिणाम होगा 110। ऑप्शन होगा इसका आंसर होगा 110। किसी ने भी इसका 110 किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 110। ठीक है साथियों, 110 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन 47। साथियों दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए, इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं ना जिससे दिखें, आपको दिख रहा है ना, और ऊपर कर लो। हाँ, दीप्तेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दीप्तेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? साथियों मेरी कार्य समय की जो सीरीज चल रही थी उसमें मैंने बारी बारी क्वेश्चन कराए थे और मैंने कहा था कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उसी में से बारी बारी का क्वेश्चन आया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है इन्होंने यहाँ पर, बहुत ही अच्छा। दीप्तेश, अभी हमारी समय और कार्य की सीरीज फिनिश नहीं हुई है, कंटिन्यू है, ठीक है। देखिएगा दीप्तेश कर रहा है 9 दिन में और एक कर रहा है 12 दिन में तुषार। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आएगा 9 और 12 का एलसीएम आएगा 36, 9 चौक 36, 12 तिया 36, सॉरी 12 तिया 12 तिया, ठीक है। अरे भैया 9 और 12 का एलसीएम भी लेना नहीं आता क्या? 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 4 हैं, 3 तिया 9, 9 चौक 36, ठीक है। चलिए तो तुषार दीप्तेश की, ये दीप्तेश है भाई, ये दीप्तेश है और ये तुषार है, ये तुषार है, ये डी मान लो टी मान लो, ठीक है। इनके एक दिन की यूनिट हो गई 4 यूनिट और इनका एक दिन का काम हो गया 3 यूनिट, तो इनका 2 दिन का काम निकालें अगर हम, 2 दिन का काम मतलब बारी बारी से करा इनने काम, इन्होंने किया है बारी बारी से काम किया है। पहले दीप्तेश आए 4 यूनिट करके चले गए, फिर अगले दिन तुषार जी आए, अगले दिन तुषार जी आए, उन्होंने 3 यूनिट काम किया, 2 दिन का काम हुआ इनका 7 यूनिट। कितना काम हुआ भाई? 7 यूनिट काम हुआ 2 दिन का। इन्हें करना है 36 यूनिट काम, टोटल इन्हें काम करना है भाई 36, टोटल इन्हें काम करना है 36 यूनिट। इन्होंने काम किया, एक दिन आए दीप्तेश जी 4 यूनिट किया, अगले दिन तुषार जी आए, उन्होंने 3 यूनिट काम किया, 2 दिन का काम हुआ 7 यूनिट। अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें, किससे? 5 से, तो 35 यूनिट काम होगा और करना है हमें 36 यूनिट। अगर यहाँ 5 से गुणा की है तो यहाँ भी मुझे 5 से गुणा करना पड़ेगी, तो 5 दूनी 10 दिन का काम हो गया, ये 10 दिन का काम हो गया मेरे भाई 35 यूनिट। कितना हो गया? 35 यूनिट काम हो गया। लेकिन अगले दिन जब आएगा, अगला दिन 11वां दिन आएगा, 11वें दिन में दीप्तेश आएंगे 4 यूनिट करेंगे तो 35 और 4 39 यूनिट हो जाएगा। 3 यूनिट काम ज्यादा हो रहा है, 3 यूनिट काम ज्यादा हो रहा है उस दिन में, लेकिन वो 3 यूनिट काम ज्यादा नहीं करेंगे, वो अपना काम करके चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें 36 यूनिट बनाना है, 36 यूनिट काम करना है। इसका मतलब उन्हें 36 बिल्डिंगें बनाना है, समझो उनको 36 बिल्डिंग बनाना है मेरे बेटे, 36 बिल्डिंग बनाना है। 35 बिल्डिंग बन गई, एक बिल्डिंग और बनाना है, लेकिन उनका अगले दिन का काम है 4 बिल्डिंग बनाना, तो 4 बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, वो एक बिल्डिंग बनाएंगे और चले जाएंगे, ठीक है। 4 काम नहीं करेंगे वो। अगला दिन मतलब 11वां दिन आ गया, ये 11 दिन, अगला दिन आ गया भाई, बात को धीरे से समझो, अगला दिन आ गया 11वां दिन। तो 11वें दिन उन्होंने क्या किया? काम किया, कितना काम किया? 1 यूनिट काम करा। एक कितने भाग का? अपने 4 का 1, अपने का 1, अपने का मतलब अपना काम 4 यूनिट है उनका, अपने का 1 भाग काम किया, 4 में से 1 भाग काम किया।
4 में से एक नंबर ले लिया उनने, 4 में से एक नंबर लिया, ये 11वें दिन में 4 में से एक काम किया, तो 11 से 1 बटे 4 दिन काम होगा। 11 चौक 44 और 1 41/4, 41/4 इसका आंसर होगा। 11 चौक 44 और 1, 11 चौक 44 और 1 45, नहीं 11वां दिन 10, सॉरी यहां पर मिस्टेक हुआ है थोड़ा, ये 10 होगा, 10। ये पूरा दिन नहीं गिना जाएगा, अगला दिन पूरा दिन नहीं गिना जाएगा, ये पूरा दिन नहीं गिना जाएगा, अगला दिन 11वां दिन आएगा तो पूरा दिन नहीं गिना जाएगा। उन्होंने क्यों पूरा दिन काम किया ही नहीं है, 10 दिन काम किया, लेकिन जब काम रह गया अधूरा तो उन्होंने अपने यूनिट का 4 का 1 भाग किया काम, 4 में से 1 यूनिट किया, मतलब 36 यूनिट बनाना है इनको, 1 यूनिट किया तो 10 चौक 40, तो 1/4 ये काम हुआ। 10 चौक 40 और 1 41/4 दिन में होगा काम। 10 चौक 40 और 1 41/4 दिन में होगा। डी ऑप्शन होगा इसका, डी 41/4 दिन में होगा। 10 दिन का काम 35 यूनिट, जब अगला दिन 11वां दिन आया तो उन्होंने काम पूरे दिन नहीं किया है, 10 दिन का 1/4, 10 सही 1/4 दिन काम किया, तब ये 36 यूनिट पूरी कर लेगा। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा 41/4। किसी ने अगर 41/4 दिन लगाया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा उसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 33 मीटर कपड़ा, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा और, 33 मीटर कपड़ा, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, और ऊपर कर लो, और क्वेश्चन है इसके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखिएगा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर व्यक्ति को 11 मीटर का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। ऐसे सवालों में मेरे साथियों, जहां पर 2 बार विक्रय की बात की गई हो, 2 बार विक्रय की बात की गई हो, मतलब उसको बेचने पर 11 मीटर का विक्रय प्राप्त हो रहा है, 2 बार विक्रय की बात अगर की गई हो सवाल में, तो सीधे सीधे जो छोटा अंक होता है वो ऊपर लिखेंगे, और इनका 33 में से 11 जाएगा 22, अंतर नीचे लिखते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 से कटाएगा 50, तो इनका जो होगा 50% होगा। कितना होगा? 50% होगा। लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत 50 होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। किसी ने भी इसका 50% लगाया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 50%, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 50%। चलिए 49 क्वेश्चन देखेंगे। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, उसे 2% अधिक दर पर रखा गया होता तो 420 रुपए अधिक प्राप्त होते, राशि ज्ञात करो। ये साधारण ब्याज का सवाल है, पहली शिफ्ट में चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आया था, अब की साधारण ब्याज का सवाल है। ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर रखा गया, 3 वर्षों के लिए, इसमें 2% का अधिक पर हो गया तो होगा ये 6%, तो ये 6% बराबर है 420 रुपए के, तो 1% हो गया 70 रुपए का, 1% हो गया 70 रुपए का, तो 100% हो गया हमारा 7000 रुपए का। किसी ने भी इसका 7000 लगाया है, इसका ऑप्शन होगा 7000 रुपए। 49 का आंसर होगा 7000 रुपए। किसी ने अगर भी 7000 लगाया है, 7000 लगभग यहां पर लिखा है, ये डी ऑप्शन है इसका, तो 7000 सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 7000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 से। चलिए 50, तो हमें अगला पेज लाना पड़ेगा, अगला पेज 50, 50 ये पेज है 50, इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। चलिए इसको देखेंगे 50 क्वेश्चन। यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है, क्वेश्चन नंबर 50, हम हर क्वेश्चन को विद एक्सप्लेन बता रहे हैं, ठीक है, आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे और ये क्वेश्चन आगे कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि बंधन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, उसे 500 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे,
भाई साहब मिनट की बात की है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये मिनट में लाना है। तो 20 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 20,000। 1 किलोमीटर में मेरे भाई होता है 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 20 किलोमीटर में होगा 20,000 मीटर। तो 20,000 मीटर तय करता है दूरी 60 मिनट में। 60 मिनट में, 1 घंटा में 60 मिनट। हमने इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख दिया, 20,000 मीटर दूरी तय करता है, गति से दौड़ता है तो 60 मिनट में। कितने मिनट में? 60 मिनट में। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 60 मिनट में, हाँ मिनट को घंटा में, तो 1 मीटर दौड़ेगा कितने में? 60 बटे 20,000। 1 मीटर मतलब 1 मीटर दौड़ेगा 60 बटे 20,000 में। 500 मीटर कितने में दौड़ेगा? तो 500 मीटर दौड़ेगा 60 गुणा 500 बटे 20,000। ठीक है, काट देंगे, 1 2 1 2 3, 1 2 3, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये आया 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 मिनट। 1.5 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करेगा 1.5 मिनट में। ऑप्शन होगा इसका बी। ऑप्शन होगा बी। किसी ने भी इस सवाल में 1.5 मिनट लिखा हो, 1.5 मिनट लिखा हो, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका बी। बिल्कुल करेक्ट होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको हटा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 10 2, 14 10 2 का 14वां पद बताओ। 14वां पद बताना है। ये ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, इसमें ही पूछ लिया है। तो टीएन पता करना है 14वां पद। ए की वैल्यू 14 है और डी कितना है? 10 में से 14 जाएगा माइनस का 6, माइनस का 6 डी। तो ए प्लस, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 14 और एन भी है, 14वां पद पता करना है 14। और डी की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं डी की वैल्यू? दूसरा पद में से पहला पद माइनस करते हैं तो डी की वैल्यू आ जाती है। तो डी की वैल्यू आएगी 10 में से 14 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। कितना आएगा भाई? माइनस का 6। ये डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, माइनस का 6। 14 प्लस और माइनस माइनस, 14 में से 1 गया 13, 13 13 6 78, 13 6 78, 78 में से 14 जाएगा 4, 7 में से 1 जाएगा 78 में से 14 जाएगा तो 8 में 4 गया 4, 64। 64 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, क्या हुआ? 64 तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई मिस्टेक हुई है क्या? ए की वैल्यू 14, 14 माइनस 1 13, 13 छक, सॉरी 10 में से 14 जाएगा, 4 बचेगा यहाँ, ये बचेगा 4, माइनस का 4, माइनस का 4। ये आया 14 माइनस 14 में से गया 13, 13 चौक 52, 13 चौक 52, घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8 और 4 में से गया 3, माइनस का 38, 38 14 52, माइनस का 38। ऑप्शन होगा इसका डी। इस क्वेश्चन का किसी ने अगर 38 लगाया है, -38 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। -38 बिल्कुल करेक्ट नहीं, राइट आंसर होगा -38। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हम एक्सप्लेन करके इनको समझा रहे हैं आपको। त्रिभुजाकार खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है यदि खेत की जुताई 24.68 प्रति वर्ग मीटर के अनुसार है। 333 रुपये 18 पैसा, तो इसका आधार ज्ञात करो। एक त्रिभुजाकार खेत है भाई, इसका जो आधार है, खेत का आधार उसकी ऊंचाई से 3 गुना है। आधार और ऊंचाई, ऊंचाई अगर x है तो आधार 3x होगा। ऊंचाई x है तो आधार 3x होगा, मतलब आधार ऊंचाई से 3 गुना है। आधार ऊंचाई से 3 गुना, ये स्टेटमेंट कह रहा है। यदि खेत की जुताई 24.68 पैसा,
मतलब 100 वर्ग मीटर में, इसको यहां से ये हटाओ, देखिएगा 24 रुपया 68 पैसा है 100 वर्ग मीटर का, 100 वर्ग मीटर का, तो 1 रुपया होगा 100 बटे 24.68 का, तो 333 रुपया 68 पैसा 18 पैसा होगा 100 गुणा 333.18 अपॉन 24.68, पॉइंट से पॉइंट हटेगा और इसमें भाग कर देंगे हम, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा कर लेंगे। चलिए इसको देखते हैं कितना आएगा। ये आएगा 100, इसको हमने करके रखा है लगभग, ये आएगा तुम्हारा 333, तो लगभग आएगा 100 गुणा 13.5, यानी कि किया गया हमारा 1350 वर्ग मीटर आएगा, 1350 वर्ग मीटर आया, 1350 वर्ग मीटर हमने डायरेक्ट किया, ठीक है, गुणा भाग करेंगे 13.5 आएगा ये 1350 वर्ग मीटर। अब कह रहा है ये 1350 वर्ग मीटर किसके बराबर है, इधर किसके बराबर होगा, ये चीज बराबर होगी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आप इसको नोट कर लें, हटा दें, इसको नोट कर लो, हटा देना है, ठीक है। हमारे पास ये चीज हमने नोट करके आई 1350, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये बराबर आया 1350 वर्ग मीटर, मतलब इतना खेत है, ठीक है। ये 1350 इधर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 450, ये 450 और ये 2 इधर जाएगा तो गुणा में 2, ये हो जाएगा 45 दूनी 90, 0 900, एक्स स्क्वायर बराबर 900, तो एक्स बराबर आया 30, यानी कि ऊंचाई आई 30 मीटर और आधार आएगा 90 मीटर, आधार आएगा 90 मीटर। 30 गुणा एक्स की वैल्यू 30, यानी कि ऊंचाई आ गई 30 और आधार आएगा 3 गुणा 30, यानी कि 3 गुणा 30 का मतलब होता है 90 मीटर, 90 मीटर। तो पूछा है यहां पर आधार ज्ञात करो भाई, पूछा है आधार पता करना है, आधार, तो आधार होगा 90 मीटर, ऑप्शन होगा इसका बी, ऑप्शन होगा बी 90 मीटर। किसी ने अगर 90 मीटर पे लगाया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 90 मीटर। त्रिभुज वाले सवाल का 90 मीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 90 मीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटाते हैं यहां से और अगली सीरीज का अगला पेज लाते हैं। चलिए देखेंगे अगला पेज, ये आ गया अगला पेज है, हाँ इसको हटाओ, इसको हटा दो अंदर, देखें ये है क्वेश्चन नंबर 53। 53 तो था ना क्वेश्चन, इसके बाद वाले 53 होंगे ना, हाँ ठीक है। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, तो इसमें हमें दोनों लाना पड़ेंगे, दोनों, तभी आप समझ पाएंगे। ये वाला भी लगा दो यहाँ पर, ये वाला भी लगा दो, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है 53 to 57, 53 से 57 तक ये क्वेश्चन जो है ग्राफ वाला है, निर्यात और आयात का क्वेश्चन है। किस वर्ष में कंपनी के निर्यात के अनुपात में आयात न्यूनतम था, तो सबसे न्यूनतम अनुपात, सबसे न्यूनतम आयात 0.3 मतलब 2003 का था, ऑप्शन इसका डी होगा, ऑप्शन इसका डी होगा 2003। फिर कह रहा है 2003 से 2004 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो इसका डेटा अपर्याप्त है, इसका आंसर डेटा अपर्याप्त रहेगा। यदि 2004 में आयात 240 करोड़ और वर्ष 2004 और 5 में मिलाकर कुल आ गया 500 करोड़, तो 2005 में आयात कितना था, देखो 2004 की बात करें तो 1.2 है, 2004 में है 1.2, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया नहीं, 12/10, 12/10, 3 चौक 2 छंग 12, 2 पंजे 10,
ये 6/5 हुआ। ऊपर वाला आयात और नीचे वाला निर्यात, ऊपर वाला आयात और नीचे वाला निर्यात होता है। 6 बराबर है किसके, 240 के। 6 चौक 24, 40, यानी कि आयात हो गया इनका, ऊपर वाला आयात नीचे वाला निर्यात। तो निर्यात हुआ 200 करोड़ 2004 में, 2004 में 200 करोड़। 2004 और 2005 को मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था। 2005 की बात करें, 2005 में हुआ 1.5 अपॉन 10, पॉइंट से 0 हट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये आया 3/2। तो इसका होगा, इन दोनों को मिलाकर था 500 करोड़। तो 500 करोड़ में से 200 करोड़ हट गया, 500 करोड़ कहाँ है सवाल, ये है। 2005 में मिलाकर कुल निर्यात 500 करोड़ था, 2004 और 5 का मिलाकर 500 करोड़ था। तो 500 करोड़ में से 200 करोड़ हटा, तो 300 करोड़ बचा ये निर्यात। 300 करोड़, तो 3 से घटाएंगे 150 और 15 दूनी 30, 100 दूनी 200 करोड़। अच्छा, तो लगभग इसका हमने इसको करके लिखा था आपने उसमें, इसका आंसर आएगा 450 करोड़, 450 करोड़। इसका आंसर आएगा 450 करोड़। ठीक है, हाँ, इसकी कैलकुलेशन से हमने निकाला था, इसका आंसर आएगा 450 करोड़। आयात पूछा है 2005 में, आयात कितना था, लगभग 450 करोड़। 450 करोड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर आया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। दिए गए वर्षों में, कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था, निर्यात आयात से अधिक है, कितना अधिक है, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 4, ये अधिक है 4 वर्षों में। ऑप्शन इसका 4 होगा। यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़, तो 2002 में कंपनी का निर्यात कितना था, 2002 में है 0.8, मतलब 1/10, पॉइंट से पॉइंट है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 4/5। ऊपर वाला आयात और नीचे वाला निर्यात। आयात है 260 करोड़, यानी 4 बराबर, ये 4 बराबर है किसके, 260 के। 260 के 4 से काटोगे, 4 एकम 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 65। तो इसका आयात कितना होगा, 65 की गुणा कर देंगे 5 से, 55 25, 5 लगे 2, 5 छक्का 30 और 2 32, 325 करोड़। 325 करोड़ इसका आयात होगा, 325 करोड़। इसका आंसर होगा 325 करोड़। 2002 में निर्यात कितना था, निर्यात होगा 325 करोड़। देखिएगा ये 0.6 या 0.8 दे रखे हैं, ये 0.6, 0.8, 0.3, 0.6, तो बटे में इसको मान लिया ऐसे 10, तो ये चीज आयात होगी और ये चीज निर्यात है। इस तरीके का सवाल है ये। ठीक है, तो ऊपर वाला आयात और नीचे वाला पॉइंट से पॉइंट हटा, 6 आयात और 10 निर्यात। तो यहां कह रहा है 2002 की बात, 2002 में 8/10, ऊपर वाला आयात नीचे वाला निर्यात। आयात है 260 करोड़, तो आयात बराबर 260, एक वैल्यू आई 65 की, तो निर्यात होगा उसका 325। ठीक है, ऐसे ही इसमें कैलकुलेशन का 450 करोड़ आएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो गए। आप अपने हमें कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए और कितने आपके गलत हुए। ठीक है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंपटीशन को एक मजबूत तरीके से आप काम करें। छोटे क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, सभी हो जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, उसको हम ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा फोकस करें। ठीक है, चलिए 18 तारीख का पेपर की फर्स्ट शिफ्ट जब तैयार होगी, मेरे पास जैसे ही पेपर आएगा हम आपको कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।